हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ग्रेड अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा हर वीडियो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी हमारा वीडियो पहुँचे। देखिए, हम लोग घड़ी में तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। जैसे घड़ी में क्या था, हम लोग पहले में परिचय पढ़े हुए थे, दूसरे वाले में कोण निकालना पड़े थे, लेकिन तीसरे वाले में भी कोण है, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी। 180 अंश का कोण 3 से 4 के बीच कब बनाती हैं, 90 अंश का कब बनाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप सभी लोग जान लीजिए कि प्रत्येक घंटे में पहले हम क्या करेंगे, 0 अंश पढ़ेंगे। 0 अंश पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या 0 अंश या फिर सुइयों का मिलना, सुइयों का मिलना। बहुत ही सिंपल नियम बताएंगे। अगर आप मौखिक नहीं लगाएंगे तो हमसे कमेंट्स बॉक्स में शिकायत जरूर करिएगा। अगर ओरल आप नहीं लगा पाए तो कमेंट्स बॉक्स में शिकायत करिएगा कि सर आपने कहा था मौखिक आंसर आएगा लेकिन मौखिक नहीं आ रहा है। ये हम आपको गारंटी करते हैं। देखिए, 0 अंश या सुइयों का मिलना आपका है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे स्टार्टिंग में। क्या चर्चा किए थे कि हर घंटे में दोनों सुइयां, दोनों का मतलब घंटे और मिनट वाली की बात हो रही है। हर घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, जिस समय दोनों सुइयों के बीच 0 अंश मतलब 0 मिनट की दूरी और 0 अंश का कोण बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि 12 से 1 बजे के बीच कभी भी दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं। तो इसका मतलब 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, 11 बार मिलती हैं। तो 12 घंटे में 11 बार मिल रही हैं, तो 24 घंटे कहिए या आप एक दिन कहिए। इसका मतलब 24 घंटे या एक दिन में हम देखेंगे तो टोटल 22 बार दोनों सुइयां मिलेंगी। उसी तरीके से अगर आपसे कह दिया 5 दिन में दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी, तो 5 गुणे 22 बराबर 110। उसी तरीके 7 दिन या एक सप्ताह में कहेंगे तो 7 गुणे 22 बराबर 154। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर 10 दिन में कह दिया है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 10 में 22 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कुछ कठिन नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं। तो 220 हो गया। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया किसी व्यक्ति ने कि 30 दिन में दोनों सुइयां कुल कितनी बार 0 अंश का कोण बनाएंगी या मिलेंगी, तो 22 3 66 होता है, तो 660 बार मिलेंगी या 0 अंश कोण बनाएंगी। उसी तरीके से अगर हम 31 दिन कहते हैं तो 31 दिन का भी महीना होता है। पूरे जनवरी महीने में दोनों सुइयां कुल कितनी बार मिल चुकी होंगी या 0 अंश का कोण बना चुकी होंगी। तो इसी में हम 22 और जोड़ देंगे तो 682 बार हो जाएगा। इतना क्लियर है भाई। उसी तरीके से अगर कह दिया पूरे वर्ष में, साधारण वर्ष की बात कर रहा है, 365 दिनों में दोनों सुइयां कुल कितनी बार मिलेंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी, तो 365 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8030 बार आएगा। उसी तरीके से अगर 366 दिन में अर्थात एक लीप ईयर या आदि वर्ष की बात कर रहा है, तो उसमें कितने बार दोनों सुइयां मिलेंगी या 0 अंश कोण बनाएंगी पूरे लीप वर्ष में। इसी में 22 और जोड़ देंगे तो 8052 बार। इतना क्लियर है दोस्तों, आपसे लोग क्लियर है। अब हम ये चीज देखते हैं कि हर घंटे में कब कब मिलती है। लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। लास्ट में हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे घड़ी का कभी भी ये पॉइंट छूटेगा नहीं। देखिए अगला पॉइंट देखिए, जैसे देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी या ओवरलैपिंग करेंगी। तो इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एक बेसिक देख लेते हैं कि माना 3:x पर। आप लोग बेसिक पढ़ चुके हो, ये घंटा है मिनट। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश चलती है, 1 मिनट में कितना चलती है, आधा अंश चलती है, 1 सेकंड में कितना चलती है, 1/120। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश चलती है, तो 3 घंटे में 90 अंश चलेगी। उसके बाद फिर मिनट वाली सुई आपकी अभी उसके पहले मिनट कितने मिनट बीता हुआ है, तो x मिनट बीता हुआ है, तो x/2 और चलेगी। उसके बाद हम मिनट वाली सुई निकालेंगे कितना चल चुकी है, तो -1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 चलती है, तो x मिनट है तो 6x चलेगी। और दोनों द्वारा चली गई दूरी बराबर होगी तभी तो मिलेंगी। तो इसका मतलब दोनों के बीच में बराबर कर सकते हो या बराबर 0 अंश ले सकते हो। दोनों के बीच बराबर लिखो या बराबर 0 अंश लिखो। अब यहाँ पर हम 90 अंश लिख रहे हैं और x/2 को -6x घटाएंगे तो इसका मतलब -11x/5 आ जाए, 2 आ जाएगा। क्योंकि 2 छक्के -12 में +x घटाएंगे -11x/2
बराबर 0 आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब 11x/2 उधर चला जाएगा तो 90 अंश, और यहाँ 11x/2 तो 180 अंश बराबर 11x आ जाएगा। तो इसका मतलब 180 में हम 11 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 से ही 4/11 मिनट पर। इसका मतलब 16 से ही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी। और इसको कैसे देख सकते हैं, ये देखते हैं। और हम लोग देखेंगे ये इसका सूत्र होता है, ये भी सूत्र होता है, बहुत सारी किताबों में लिखा भी है, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन जो हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट सेट किया है उसको जरूर देखिएगा। तो इस पर भी हम देख लेते हैं। तो थीटा का मान यहाँ पर 0 अंश लिख देंगे। 60 3:11 घंटे का मान 3 दिया है, और -11m बटे में 2। तो यहाँ पर 0 इधर आकर 0 हो जाएगा, 2 0 0 180 -11m, तो इधर आकर +11m बराबर 180। तो m बराबर 180/11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 से ही 4/11 मिनट। इतना क्लियर है। या यहाँ पर रखना चाहेंगे 2/11 m का डायरेक्ट मान। h1 का मतलब 3 से 4 का 3 लेंगे, और 30 अंश ±0 अंश लिखेंगे। तो 30 दिए 90 दूना 180, 180 के बटे में 11 लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी 16 से ही 4/11 मिनट आएगा। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब अगला पॉइंट देखिएगा। एक पॉइंट नोट में भी आप लोग याद कर सकते हैं कि 0 अंश वाले प्रश्न में जितना घंटा या जितना बचकर कहें उसमें हम 60/11 का गुणा कर देते हैं, उत्तर प्राप्त हो जाता है। 60/11 कहाँ से आया लास्ट में हम बताएंगे। अब यहाँ पर कह रहा 3 से 4 बजे के बीच, इसका मतलब 3 बजकर कर रहा, तो 3 × 60/11 करेंगे तो 180/11 आ जाएगा। तो 16 से ही 4/11 मिनट। बाकी सारे क्वेश्चन को हम पिछले वाले नियम से भी लगा सकते हैं। अगर कहा होता 5 से 6 के बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी, तो 5 बजकर कर रहा तो उसमें हम 60/11 गुणा करेंगे तो 300/11 करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 11 दूना 22 और 11 से 77, 27 से ही 3/11 मिनट। उसी प्रकार से अगर कह देता इसी में, मान लेते हैं क्वेश्चन दे देता कि 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी या 0 अंश कोण बनाएंगी, ओवरलैपिंग करेंगी, तो 8 × 60/11 आप करोगे तो 480/11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 43 से ही 7/11 हो जाएगा। तो 11 × 44 आपका हुआ, और फिर 11 × 33, तो ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब 8 बजकर 43 से ही 7/11 मिनट। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। टोटल 11 घंटा है। तो इतना आप जान लेंगे। 12 से 1 बनता नहीं है, 1 से 2 कहता है तो 1 बजकर 5 से ही 5/11, 2 से 3 कहता है तो 2 बजकर 10 से ही 10/11, 3 से 4 कहता है 3 बजकर 16 से ही 4/11, 4 से 5 कहता है तो 4 बजकर 21 से 9/11, 5 से 6 कहता है तो 5 बजकर 27 से 3/11, 6 से 7 कहता है तो 6 बजकर 32 से 8/11, 7 से 8 कहता है तो 7 बजकर के 38 से 2/11, 8 से 9 कहता है तो इसका मतलब 8 बजकर 43 से 7/11, 9 से 10 कहता है तो 9 बजकर 49 से 1/11, 10 से 11 कहता है तो 10 बजकर 54 से 6/11, और 11 से 12 कहता है तो करेक्ट 12 बजे दोनों सुइयां मिलेंगी। हमको ओरल याद है तो आपको भी याद हो जाएगा, बस एक नियम देख लीजिए बस। आइए देखते हैं वो नियम। आइए देखते हैं। आपको सिर्फ 11 घंटा याद कर लेना है। 11 घंटा बराबर टोटल जो क्वेश्चन आपके बनते हैं 44, क्योंकि 11 बार 0 अंश बनेगा, 11 बार 180 अंश बनेगा, 22 बार आपका 90 अंश बनता है, और वो 44 क्वेश्चन का आंसर इसी 11 घंटे में छिपा है। जब भी गिनने पर 1 घंटा आएगा तो 1 घंटा की वैल्यू आप जानते रहिए, 5 से ही 5/11। कुछ लोग कहेंगे याद कैसे करें, तो आप इसी में 60/11 का गुणा कर दीजिए, तो 11 × 5 = 55, 5 से ही 5/11। यू हैव टाइम। इसका मतलब आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं समय अपना, तो जितना घंटा कहेगा उसी में 60/11 का गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब 2 घंटा कहता है तो इसमें हम 60/11 का गुणा करेंगे तो 120/11, तो 11 ग्राम में 120, इसका मतलब 11 धाम में 110, तो 10 से 10/11। तो ऐसे ही हर घंटे में हम 60/11 का गुणा करते जाएंगे तो हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा। आप 2-4 बार लिखेंगे आ जाएगा, नहीं तो आप देखिएगा 1 घंटे की वैल्यू इतना है, 2 घंटे की वैल्यू 3 घंटा मतलब 15 मिनट होता है, 15 के आगे 16 लिखा है, 4 घंटा मतलब 20 होता है तो 20 के आगे ही होगा, 4 पे सुई जाती 20 मिनट होता है तो 20 के आगे 21 है, 5 पर सुई रहती 25 मिनट ऑलरेडी होता है तो उसके आगे ही इसका मतलब 27 है। नहीं समझते हैं तो 5 × 5 = 10, 10 × 6 = 16, 16 × 5 = 21, 21 × 6 = 27, फिर 27 × 5 = 32, 32 × 6 = 38, 38 × 5 = 43, 43 × 6 = 49, 49 × 5 = 54, 54 × 6 = 60। इसका मतलब एक बार 5 का अंतर है, एक बार
6 का अंतर है। अब उसके बाद यहाँ पर और देखना चाहते हैं तो इसका मतलब 5 सहित 5/11, 10 10 20, 16 4 20, 21 9 30, 27 3 30, 32 8 40, 38 2 40, 43 7 50, 49 1 50, 54 6 60 60। तो 2 बार आपका 10 10 10 10 20 आ रहा है, यहाँ 5 5 10, 10 10 20, 16 4 20, 21 9 30, 27 3 30, फिर 40 40 आ रहा है, फिर 50 50, फिर 60 60, सही बटे जोड़ रहे हैं। तो इतना आप मान याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? हमने भी ओरल बोला था कि 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी, तो इसका मतलब जितना घंटा कहेगा उसी में 60/11, तो 1:05 से 5/11 1 घंटा है। 2 से 3 कब मिलेंगी, 2 घंटा हो रहा है, इसका मतलब 2 सही 10, 2:10 से 10/11। 3 से 4 कब मिलेंगी, 3:16 से 4/11, क्योंकि 3 घंटा का मान 16 से 4/11। 4 से 5 कब मिलेंगे, इसका मतलब 4:21 से 9/11, 4 घंटे की वैल्यू। 5 घंटे की वैल्यू 27 से 3/11, 5:27 से 3/11 मिलेंगी। 6 घंटे की वैल्यू क्या होती है, 6:32 से 2/11, फिर यहाँ 8/11, फिर 7:38 से 2/11, फिर 8:43 से 7/11, 9:49 से 1/11, फिर 10:54 से 6/11, फिर 11:60 का मतलब करेक्ट 12 बजे। इतना आप याद कर लेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए 180 में देखते हैं ये रूल। आप सभी लोग जानते हैं, पीछे मैंने बताया था कि 180 अंश का कोण का मतलब क्या होता है, सुइयों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना, या एक सीधी रेखा में होना, या एक ऋज रेखा में होना। जैसे कि करेक्ट 6 बजता है, आप सभी लोग घड़ी में देखे हैं, तो करेक्ट जब 6 बजता है तो घड़ी की दोनों सुइयां अर्थात घंटे और मिनट वाली एक दूसरे की सीधी रेखा में होती हैं, या विपरीत दिशा में होती हैं, या एक दूसरे से नाराज भी हो जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हर घंटे में दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती हैं। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है कि 6 से 7 बजे के बीच कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं हो सकती हैं, और ना ही एक ऋज रेखा में होंगी, और ना ही एक दूसरे से नाराज होंगी। तो इसका मतलब टोटल 12 घंटे में, यहाँ भी 1 घंटे में कभी भी 180 अंश का कोण नहीं बनता है, तो 11 घंटे में ही बनता है। तो 12 घंटे में 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, 11 बार। तो 24 घंटे या एक दिन हम कह सकते हैं, तो यहाँ 22 बार आपका हो जाएगा। तो 24 घंटा या एक दिन में 22 बार 180 अंश का कोण बनेगा। तो उसी तरीके से अगर 5 दिन में पूछ रहा है तो 22 × 5 करेंगे तो 110 बार बनेगा। 7 दिन में अगर पूछता है, सेम वही चीज है जो आपको हम 0 अंश में बताए थे। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 7 दिन में 154 है, 5 दिन में 110 है, और अगर 10 दिन में पूछ लेता है तो 22 × 220 बार हो जाएगा। उसी तरीके से 30 दिन में पूछ लेता है तो आप कहेंगे 30 × 22 = 660 हो जाएगा। उसी तरीके से 31 दिन में पूछ लेता है तो 31 × 22 = 682 हो जाएगा। उसी तरीके से 365 दिन में पूछ लेता है तो 365 × 22 = 8030 हो जाएगा। उसी तरीके से 366 दिन में पूछ लेता है तो 366 × 22 कर देंगे तो बराबर 8052 बार हो जाएगा। सेम टू सेम 0 अंश है, इसलिए मैंने इतना फास्ट आपको बताया है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को देखना है कि कब कब 180 अंश का कोण बनता है, ये आते थे। देखिए, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि 12 से 1 के बीच 0 अंश क्यों नहीं बनता है, तो उसमें कोई कारण नहीं है, घड़ी में बनता ही नहीं है, वो सिद्ध किया गया। आप घुमा के देख लीजिए। 6 से 7 के बीच 180 अंश क्यों नहीं बनता है, तो ये कोई कारण नहीं है, घड़ी में बनता ही नहीं, इसीलिए लिखा गया। घुमाकर किसी ने देखा, वो बताया, आप भी घुमाकर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये ना सोचिए क्यों नहीं बनता है, यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, क्योंकि बनता ही नहीं है, ये सत्य है, इस वजह से नहीं बनता है, बताया गया है। हर घंटे में बनेगा, आप घुमा के देखिए, बना के दिखाएंगे। अब 180 अंश वाले में भी आपसे पूछ लिया, मान लेते हैं कि 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, 8:x लिख देना है। तो इसका मतलब 8:x लिखेंगे तो 1 घंटा में घंटे वाली सुई 30 अंश चलती है, तो 8 घंटे में 3 × 8 = 24, 240 अंश। और उसी तरीके से जितना मिनट बीतेगा उसका आधा और घंटे वाली चलती है। अब मिनट वाली सुई कितना चलती है, 1 मिनट में 6 अंश, तो x मिनट है, 8:x मिनट है, तो 6x से घटाएंगे तो घंटे द्वारा चलेगी दूरी और मिनट द्वारा चलेगी दूरी में कितना डिफरेंस होगा, 180 अंश का। ये बेसिक है। तो इसका मतलब 6 से 12 तक भर में घंटा आगे होता है, मिनट पीछे होता है, और 12 से 6 तक कहेगा कि 12 से 6 के बीच कहेगा तो घंटा पीछे होगा, मिनट
आगे होगा। इसका मतलब ये चीज आपका 6x आगे आ जाएगा, 240 इधर पीछे चला जाएगा। लेकिन 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 का 1 घंटा हमेशा आगे लिखेंगे बेसिक में, और मिनट पीछे। और जैसे कह दिया 2 से 3 कब दोनों सुइयां मिले, 2 के सामने कौन दिख रहा है 8। इसका मतलब 2:43 सही 7/11 आंसर आएगा। तो मिनट आगे लिख देंगे, घंटे को पिछड़ा देंगे। बस इतना करना है। तो ये बेसिक है, बाकी डायरेक्ट हम बताएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट ही नियम काम करता है। तो यहाँ पर आप करेंगे कितना 240, और इसको हल करेंगे 11x/2 हमेशा आता है 180 अंश। 180 को 240 में घटाएंगे, इधर 60 हो जाएगा और उधर 11x/2 हो जाएगा। तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120 बराबर 11x। तो 120 के बटे में 11 करेंगे बराबर x, 10 सही 10/11। तो ये आपका 180 अंश कोण बनेगा 8:10 सही 10/11 मिनट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह दिया आज आपसे 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो इसका मतलब और भी सूत्र बताएं, सारे सूत्र पे आप लगा सकते हैं। तो 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश बनाएंगी, तो आप कहोगे 2:x मिनट। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश, 2 घंटे में 60 अंश, अब प्लस x/2, और यहाँ पर 6x लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कुछ लोग गलत हो जाएगा क्योंकि घंटा आपका पीछे है, मिनट आगे करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ समानांतर बराबर 180, तो मिनट हमें आगे करना पड़ेगा। 6x में से किसको घटाना पड़ेगा 60 प्लस x/2 बराबर 180। तो इसका मतलब यहाँ 6x माइनस 60 माइनस x/2 बराबर 180। 180 में 60 जोड़ेंगे 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6x में x/2 घटा देंगे तो 5x में यहाँ 11x/2 हमेशा आता है, और ये 60 अंश उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 240 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 11x बराबर 480 लिखेंगे, तो भाग करेंगे तो x बराबर 43 7/11 मिनट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 2:43 से 7/11 मिनट पर 180 अंश का कोण बनेगा। इन क्वेश्चनों का आंसर हम और किस पर लगा सकते हैं कि थीटा बराबर 2/11 h1 गुणे 30 अंश प्लस माइनस थीटा। आप सभी लोग जानेंगे प्लस कब लेंगे, जब ये मान आपका क्या होगा छोटा होगा, और माइनस कब लेंगे जब ये मान आपका बड़ा होगा। जैसे अभी 2 घंटा दिया हुआ था तो 2/11 h1 का मतलब 2 लिखा है, तो 2 गुणे 30। अब प्लस माइनस थे, यहाँ प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस में नहीं आना चाहिए। अब थीटा की वैल्यू 180 अंश दिया है, कब 180 अंश बनाएंगी, विपरीत कहेगा तब भी 180 लेना है। तो 30 दूना 60 और 18 6 24, 24 दूना 48, 480/11 आपका आ गया बराबर 43 से 7/11। यू हैव टू गेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको भी डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। 180 अंश वाले प्रश्न में भी हम लोग क्या करते हैं कि 180 अंश वाले प्रश्न में 6 को आधार मानते हैं, अब फिर जितना घंटा बढ़ते क्रम अर्थात घड़ी जिस तरीके से चलती है, बढ़ते क्रम मतलब क्लॉक वाइज चलना पड़े, उसमें हम 60/11 का गुणा करते हैं, फिर वही 60/11 आ गया। 1 घंटा होगा तो 1 में 60/11 गुणा करेंगे, 5 से 5/11 आएगा। 2 घंटा होगा 2 में 60/11 गुणा करेंगे, 10 से 10/11। या तो गुणा कर लीजिए या तो वैल्यू याद कर लीजिए। अगर वैल्यू याद रहेगा तो ओरल बताएंगे, नहीं याद रहेगा तो आपको घंटा गिनोगे, उसमें 60/11 गुणा करेंगे तब आंसर आएगा। तो आप लोगों को हम इसका मान पहले ही बता चुके हैं, उसको याद कर लीजिए। जैसे आपसे कह दिया कि 6 से 7 कभी बनता ही नहीं है, कह दिया 7 से 8 कब दोनों सुइयां 180 अंश कोण बनाएंगी, तो इसका मतलब 6 से आप 7 तक चलोगे तो 1 ही घंटा होता है। 1 घंटे की वैल्यू 5 से ही 5/11, तो कहोगे 7:05 से ही 5/11 मिनट पर 180 अंश का कोण बनाएंगी। उसी तरीके से अगर कहेगा 8 से 9 के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश बनाएंगी, या एक दूसरे विपरीत होंगी या सीधी रेखा में होंगी, तो 6 से 8 के बीच कई घंटा होता है 2 घंटा, और 2 घंटे की वैल्यू 60 में जब 2 गुणा करोगे तो 10 सही 10/11, तो 8:10 सही 10/11 आपका आंसर हो जाएगा। या आप 2 में 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आप प्राप्त कर लेंगे। वैसे ही 9 से 10 के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश कोण बनाती हैं, तो इसका मतलब क्या लिखोगे कि 9 बजकर, तो 6 से 9 के बीच में 3 घंटा होता है, 3 घंटा की वैल्यू 16 से ही 4/11 होता है, तो इसका मतलब 16 से ही 4/11 मिनट पर 180 अंश बनाएंगी। वैसे ही 10 से 11 के बीच पूछ लिया है तो 10 बजकर आप क्या लिखेंगे, 5 घंटा होता है तो 21 सही 9/11। उसी तरीके से आपका 11 से 12 पूछेगा तो यहाँ पर 6 से आप 11 तक चलोगे तो 5 घंटा होता है। ऐसे ऐसे जितने घंटे होंगे उतने की वैल्यू हम रखते चले जाएंगे।
वैसे ही कह दिया कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश कोण बनाएंगी, तो 6 घंटा इधर हो गया, 4 घंटा इधर हो गया, 4 तक चल रहा है तो टोटल 10 घंटा हो गया। और 10 घंटा की वैल्यू 54 से 6/11 होता है, तो आप कहोगे 4:54 से ही 6/11। तो देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, निकाल लेंगे आप लोग। 90 अंश वाला देखते हैं बस। मैं तेरे खटर पढ़ना कर यार। देखिए 90 अंश का कोण हम लोग देखेंगे, लास्ट पॉइंट है इसमें। 90 अंश का मतलब क्या होता है कि हर घंटे में दोनों सुइयां क्या करती हैं, 2 बार समकोण बनाती हैं, 2 बार समकोण बनाती हैं। परंतु 3 से 4 बजे के बीच और 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार ही समकोण बनाती हैं। यहाँ भी एक बार बनाती हैं 3 से 4, और 9 से 10 बजे के बीच में भी क्या करती हैं, एक बार समकोण बनाती हैं। ये इतना है। तो आप सभी लोग देखेंगे कि 90 अंश का कोण कब कब बनाती हैं। पहले ये देखेंगे कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार 90 अंश कोण बनाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। तो भाई 12 घंटे में 2 घंटा ऐसा है जिसमें एक बार बना रही हैं, तो 2 बार तो यहाँ भी हो गया। उसी तरीके से अगर हम 10 घंटा में देखेंगे, 10 दूना 20 बार आपका हो गया। तो इसका मतलब 20 2 22 बार। तो 12 घंटे में टोटल 22 बार अगर बन रहा है, तो 24 घंटे या एक दिन में टोटल 44 बार समकोण बनेगा। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि एक दिन या 24 घंटे में 44 बार बन रहा है। तो आपसे पूछेगा 5 दिन में बताइए, तो 44 पंचे 220 बार हो जाएगा। 7 दिन में बताइए, तो 44 में 7 का गुणा करेंगे तो 308 बार हो जाएगा। उसी तरीके से 10 दिन में पूछेगा, तो 10 दिन में 44 का गुणा करेंगे तो 440 बार हो जाएगा। उसी तरीके से हम 15 दिन पूछता है, तो 15 में 440 गुणा करेंगे 660 बार हो जाएगा। 30 दिन पूछता है तो 44 × 132 1320 बार हो जाएगा। ऐसे ही 31 दिन पूछता है, तो 44 का 31 में गुणा करेंगे तो 1353, यहाँ पर 51 हो जाएगा। बस आप क्या करेंगे, 44 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। 1320 में 44 जोड़ेंगे 1364 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 365 दिन पूछ लिया है, उसमें हम 44 गुणा करेंगे तो 16060 बार हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। जैसे कह दिया 5 से 6 के बीच कब दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी, तो 5 से 6 के बीच कब दोनों सुइयां 90 अंश कोण बनाएंगी, तो आपको थीटा बराबर मैंने बताया था, अगर आप बेसिकली देखोगे तो 5:x होता है। तो इसका मतलब 1 घंटे में 30 अंश होता है, तो 5 घंटे में 150 और प्लस x/2, और यहाँ पर -6x करेंगे बराबर 90 अंश। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 11x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 90 घटाएंगे 60 हो जाएगा। तो 11x बराबर 120 हो गया, तो x बराबर 120/11, तो x बराबर 10 सही 10/11 मिनट हो जाएगा। 10 सही 10/11 मिनट हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 बज करके यहाँ पर देखेंगे 10 सही 10/11 मिनट पे 180 अंश बनेगा, 90 अंश बनेगा। उसी तरीके से अगर हम मिनट को आगे कर देंगे, इस पूरे घंटे को पीछे कर देंगे, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 6x है वो आपका आगे आ जाएगा, 6x आगे आएगा, और उसमें से 30 पंचे 150 और प्लस x/2 घटेगा तो बराबर 90 अंश आ जाएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे, तो 6x में से आप x/2 घटा दोगे तो 11x/2 हमेशा आता है, और -150 उधर जाकर के आप 15 9 24 240, तो 11 24 दूना 48 हो जाएगा। तो 11x बराबर 480 हो गया। तो x बराबर 480 बटे में 11 करोगे तो 43 सही 7/11 आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को फार्मूले पर भी लगा सकते हैं, जो हमने आपको पीछे फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या बताया, थीटा बराबर 60h - 11m बटे में 2। इसका मतलब एक बार यह करेंगे तो आंसर आएगा, और दूसरा वाला 11m - 60h बटे में 2 कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो थीटा का मान 90 अंश रख लेंगे, और यहाँ 60 गुणे h का मान कई घंटा दिया हुआ है, 5 से 6 कहा है, तो 5 घंटा दिया हुआ है, और -11m बटे में 2, 180 और 6 पंचे 30, 300 - 11m हो जाएगा। तो इसका मतलब 300 में 180 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में हम जब 11 से भाग करेंगे 10 सही 10/11 मिनट हो जाएगा। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। दूसरा सूत्र दिया था, थीटा बराबर 2/11 h1 गुणे 30 अंश प्लस माइनस थीटा। इससे भी लगा सकते हैं, 2/11 5 से 6 के बीच कहा था, तो 5 गुणे 30, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हम बराबर निकालेंगे,
तो इसका मतलब यहाँ से m बराबर निकालेंगे तो एक बार प्लस लेंगे तो 2/11 गुणे, पहले माइनस लेते हैं तो 5 3 15, 150 में से 90 घटाएंगे 60 बचेगा तो 120/11 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10/11 मिनट आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 2/11 लिखे हैं, यहाँ प्लस ले लेते हैं तो 5 3 15, 150 में आप 90 जोड़ेंगे तो 240 आएगा। 240 का जब 2 में गुणा करेंगे 480/11 तो 43.7/11 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे फार्मूले पर क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसको भी उस विधि से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। देखिए आप लोग देखेंगे 90 अंश वाले प्रश्न में एक बार 3 को और एक बार 9 को आधार मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 अंश वाले में 12 को आधार माने थे, जितना घंटा चलना पड़ता तो वही आंसर होता था। 180 में 6 को आधार माने थे, क्योंकि 6 से 7 कभी 180 अंश नहीं बनता। जहां नहीं बनता है उसी को आधार मानना है और वहीं से हमें घंटे को गिनना है। बस जितना घंटा आप गिनोगे वही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर 9 को आधार और 3 को आधार इसलिए माने हैं क्योंकि यही दोनों डिजिट हैं जहां पर एक बार 90 अंश बनता है, बाकी सब जगह 2 बार बनता है, इसलिए इन्हीं दोनों को हम आधार माने हैं। इसलिए यहाँ देखेंगे 3 को 9 को आधार मानते हैं, फिर जितना जितना घंटा बढ़ते क्रम या क्लॉकवाइज चलना पड़े उसमें हम 60/11 का गुणा कर देते हैं, या फिर 60/11 का ना गुणा करना चाहते हैं उतने घंटे का मान लग देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि 5 से 6 के बीच कब दोनों सुइयां 90 अंश बनाएंगी, तो कब कब बनाती हैं? तो आप 3 से 5 तक चलेंगे तो कितना घंटा होता है? 2 घंटा। 2 घंटा की वैल्यू 10/11 मिनट होती है, या 2 × 60/11 करोगे तो आंसर आ जाएगा 5:10 मिनट। उसी तरीके से आप दूसरा क्या आधार मानोगे? 9। तो 3 घंटा इधर है, 5 घंटा इधर है, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 घंटा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 9 से 5 के बीच कितना घंटा होता है? 8 घंटा। और 8 घंटा की वैल्यू कितनी होती है? 43.7/11 मिनट। तो हम कहेंगे 5:43.7/11 मिनट पर 180 अंश का कोण बनाएंगे। उसी तरीके से कभी पूछ ले किसी व्यक्ति ने आपसे कि 7 से 8 के बीच कब दोनों सुइयां 90 अंश बनाती हैं, तो 7 से 8 आपका कहाँ है? तो आप देख रहे हैं कि 3 से लेकर 7 तक चलोगे 4 घंटा होता है, और 4 घंटा की वैल्यू 21.9/11 मिनट होती है। तो आप कहोगे 7:21.9/11 आंसर आएगा। और दूसरा आप 9 से आधार मानोगे तो 3 घंटा इधर, 7 घंटा इधर, तो टोटल 10 घंटा होगा। तो 7 से आप कहाँ पर? 9 से 7 के बीच, 9 से 7 के बीच बराबर कितना घंटा होगा? 10 घंटा। और 10 घंटा की वैल्यू कितनी होती है? 54.6/11। तो 7:54.6/11 और 7:21.9/11। तो इस तरीके से हम लोग 0 अंश, 180 अंश, 90 अंश के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा, और हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए।